Dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 15 assertion two light sources emitting wave of similar wavelength are coherent। रीजन दे रखा है two light emitting wave having zero or constant phase difference are known as coherent sources। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं कोहेरेंट सोर्स को डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा, फिर वापस आता हूँ इस क्वेश्चन पर, तभी समझ में आएगा वो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले ये कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और कोहेरेंट सोर्स हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो पहली बात, कोहेरेंट सोर्स जो है आर ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्सेस आर ऑब्टेन्ड, समझाऊं डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान दें, फ्रॉम द सेम सिंगल सोर्स। सेम सिंगल सोर्स होना चाहिए एक। दूसरा, ये जो सिंगल सोर्स होना चाहिए ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स होना चाहिए। अब मोनोक्रोमेटिक सोर्स का क्या मतलब है? मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब है इस सोर्स से सेम वेवलेंथ की, मतलब एक ही वेवलेंथ की लाइट इमिट होनी चाहिए, कांस्टेंट वेवलेंथ की लाइट इमिट होनी चाहिए, लैम्डा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, लैम्डा कांस्टेंट होगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी 2 पाई एफ। एफ इज अ फ्रीक्वेंसी और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी यूनिट रेडियन, ये भी कांस्टेंट होगी। ठीक, केवल सिंगल सोर्स से ही हम दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन करें। फॉर एग्जांपल अब कैसे कर सकते हैं सर ये? तो एक इसमें तरीका होता है जो हमारे सिलेबस में भी है, तीन तरीके होते हैं वैसे, हमारे सिलेबस में एक है कि हम क्या करते हैं, एक स्क्रीन लेते हैं ऐसे और इसके आगे एक और स्क्रीन लेते हैं यहाँ पे, और ये मिड पॉइंट होना चाहिए S1 S2 का, और इसके जस्ट सामने एक सोर्स होना चाहिए, स्क्रीन होनी चाहिए यहाँ पे, एक और स्लेट होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। तो ये सिमेट्रिकली प्लेस होनी चाहिए विद रेस्पेक्ट टू S। यहाँ पर हमें एक सिंगल सोर्स रखना है मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक, है ना। और मोनोक्रोमेटिक सोर्स की क्या खूबी है मैंने बताया अभी, तो इसका ओमेगा सेम होता है, और ये सिंगल सोर्स है तो यहां से वेव निकलेगी अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, ऐसे ऑल डायरेक्शन में ऐसे, है ना। आपकी ये वेव निकली अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल, और एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लीजिए आप ऐसे, ये वेव फ्रंट, ये कट जाएगा आगे वाला तो, लेकिन बना दिया मैंने। तो एक बात, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट है, ये वेव फ्रंट पे लाई करने वाले दो मीडियम के पार्टिकल हो गए, सोर्स नहीं है यहाँ पे, ये तो स्लिट थे S1 S2 स्लिट्स, नॉट सोर्स, है ना। सोर्स तो एक केवल यहीं रखा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव थ्योरी इस वेव फ्रंट पे लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल एक नए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस की तरह से वेव करता है और इमिट द न्यू सेकेंडरी वेवलेट, जिसे हम सेकेंडरी वेवलेट बोलते हैं, है ना। तो S1 S2 कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वेव इज अ सोर्स, तो दो सोर्स ऑब्टेन हो गए, कोहेरेंट सोर्सेस बोलेंगे इसको। अब इसमें एक खासियत क्या है बताए, S से S1 तक और S से S2 तक जो आपका पाथ है ये सेम है, यहां से S से S1 तक, S से S2 तक पाथ सेम है, पाथ सेम, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव, एक ये वाली एक ये, पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव, S1 S2 बराबर, तो पाथ डिफरेंस 0। सो फेज डिफरेंस जो होता है डेल्टा फाई फेज डिफरेंस, ये 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस होता है। जब पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0। तो इनिशियली ये वाला वेव और ये वाला वेव पॉइंट सेम फेज में है, तो पार्ट होता ही वेव फ्रंट किसे कहते हैं, वेव फ्रंट पर लाई करने वाला एवरी मीडियम का पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट करता है, तो फेज सेम है दोनों का, तो फेज डिफरेंस तो 0 होगा, वेव फ्रंट पर लाई करने वाले दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, अब देखो इसका फेज डिफरेंस इनिशियली स्टार्टिंग में 0 है, अब यहाँ पे आ जाओ, एक स्क्रीन ना लेते हैं हम,
अब यहां से एक वेव निकली और पी पर पहुंची, और यहां से एक वेव निकली सेकेंडरी वेवलेट और वो पी से निकली। इसका ओमेगा सेम, उसमें में ओमेगा सेम, एक सिंगल सोर्स ही ऑब्टेन किए, है ना। लेकिन दो इंडिपेंडेंट सोर्स ले ली होती ना आपने, दो अलग अलग सोर्स ले लिए थे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 100% डिफरेंट होती है, चाहे वो दो बल्ब इंडिपेंडेंट जो बल्ब लिए हैं आपको वो आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, सिमिलर हो, बिल्कुल सब तरीके से सिमिलर, पावर में सब में, तब भी उनकी फ्रीक्वेंसियां डिफरेंट होती हैं। लेकिन अगर आप सिंगल सोर्स से, ये कोई दो सोर्स नहीं बनाई, सिंगल सोर्स है, उसी से दो सोर्स की तरह से ट्रीट करा रहे हो आप ओनली, तब ये दोनों सोर्स S1 S2 जो कि अकॉर्डिंग टू हाइगन वेव थ्योरी ट्रीट कर रहे हैं जो सोर्स, उन्हें कोरेंट मान सकते हैं। कैसे मान सकते हैं, कोरेंट का मतलब क्या और आगे समझते हैं। अब जब ये दोनों वेव यहाँ पे पहुंचेंगी, ये X1 है, ये X2 है, तो देखो यहाँ पे P पॉइंट पे पहुंचे, तो क्या S1P का पाथ और S2P का पाथ बराबर है? नहीं, S2P का पाथ बड़ा है S1P के पास से, तो पाथ में डिफरेंस आया। जब ये वेव यहाँ पे पहुंचेगी तो इस जगह पर जो पार्टिकल होगा स्क्रीन पर, वो उसको SHM देगी, एक्स कांस्टेंट हो जाएगा ना, वेव पहुंची तो SHM देगी। तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, y1 इक्वल टू A1 साइन ओमेगा t माइनस के x1, ऐसे ओमेगा कांस्टेंट रखेंगे, दोनों का सेम है और एक साथ पहुंचती हैं, सुपरइम्पोज होती हैं, है ना। तो y2 पहुंचेगी तो A2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2, है ना। के प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है। अब इसकी फेज, इसका फेज पी पॉइंट पर इतना है और इसका फेज इतना है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट कितना है, फेज डिफरेंस निकालें तो कितना है, इसमें से इसे घटा दो या इसमें से इसे घटा दो, ओमेगा टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा टी प्लस के x2, इससे ये कट गया, तो जो फेज डिफरेंस आया वो के x2 माइनस x1 आया, है ना। तो ये फेज डिफरेंस आया। यहाँ पे जानते हो के जो होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ये 2π/λ ही होता है। के की वैल्यू कितनी होती है, ये के की वैल्यू जो है 2π/λ होती है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, है ना। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस वाले पॉइंट पे जो फेज डिफरेंस है ये लोकेशन पर डिपेंड कर रहा है, x1 x2 की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम से तो इंडिपेंडेंट है ना। इसका मतलब कि जो करेंट सोर्सेस होते हैं उसमें जो फेज डिफरेंस है वो टाइम के पर इंडिपेंडेंट है, बट लोकेशन के साथ चेंज हो रहा है। अगर लोकेशन कांस्टेंट रहे, एक ही लोकेशन पे चेक करें, तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा विद लोकेशन, और टाइम कांस्टेंट रहे तब। जब लोकेशन चेंज होगी ना तो फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फेज डिफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। जैसे अगर यहाँ पे आ जाएं तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी x3 x4, इस वाले पॉइंट पे फेज डिफरेंस की वैल्यू अलग होगी, इस जगह पर अलग हुई, लेकिन इस जगह पर आप 2 घंटे तक 3 घंटे तक एक ही पॉइंट पे देखते रहोगे, इसी पी पॉइंट पे देखोगे, वन पर्टिकुलर लोकेशन पे देखोगे, तो फेज डिफरेंस की वैल्यू चेंज रहे, कांस्टेंट रहेगी, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, लोकेशन के साथ चेंज होगी। बस इसी को तो हम बोलते हैं करेंट सोर्सेस। ऐसा होगा जिसमें वो करेंट सोर्सेस होगा। तो करेंट सोर्सेस के लिए मैं डेफिनेशन ले सकता हूं क्या, टू सोर्सेस ऑफ लाइट, है ना। अब ये जो दो सोर्सेस ऑफ लाइट लिख दिए, दो इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, S1 S2 इस तरह से एक्ट कराएंगे हमने एक सिंगल सोर्स से। ऊपर वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है ना, जब ऊपर की बातें हैं वो नीचे बैलेंस रहेंगी, है ना। दूसरी बात, हुज फ्रीक्वेंसीज आर सेम एंड फेज डिफरेंस बिटवीन दी wave emitted by which remains constant at
पर्टिकुलर लोकेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक लोकेशन पर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कांस्टेंट है, लोकेशन विद टाइम, टाइम से तो डिपेंड ही नहीं कर रही, टाइम से तो इंडिपेंडेंट है, केवल लोकेशन पे डिपेंड कर रही है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। आर डिफाइंड एज कोरेंट, एज कोरेंट। तो कोरेंट सोर्स की शर्तें क्या हैं समझ में आई? एक शर्त ओमेगा सेम होना चाहिए, दूसरी शर्त इन दोनों जो सोर्सेस S1 S2 हैं सिंगल सोर्स से ऑब्टेन होने चाहिए, तीसरी शर्त इनिशियल फेज डिफरेंस सेम होना चाहिए, इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बाद में भले ही फेज डिफरेंस आ रहा है लेकिन ये फेज डिफरेंस जो है टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस एक पर्टिकुलर लोकेशन पर कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, उसके बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, है ना। लेकिन अगर हम आगे बोले एक और होता है इनकोहेरेंट सोर्स। अगर हम इनकोहेरेंट सोर्सेस की बात करें तो इनकोहेरेंट सोर्सेस में इन दीज टाइप सोर्स, इन दीज टाइप ऑफ सोर्स द फेज डिफरेंस changes with टाइम, टाइम के साथ चेंज करे, मतलब फेज डिफरेंस टाइम पे भी चेंज करे, डिपेंड करे, एंड लोकेशन बोथ, दोनों पे डिपेंड करे, लोकेशन बोथ। ऐसा कब होगा? जब दो आप इंडिपेंडेंट सोर्स ले लोगे, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ले लोगे। जैसे एक स्क्रीन ली आपने ऐसे, और यहां पर एक सोर्स यहां जला दिया और यहां जला दिया, भले ही ये सेम फ्रीक्वेंसी के हैं, ओमेगा भी सेम है ना, सॉरी ओमेगा सेम नहीं हो सकता, सॉरी ओमेगा डिफरेंट होगा। दो इंडिपेंडेंट सोर्स है ना, तो उनका ओमेगा हमेशा डिफरेंट ही होगा, भले ही वो सेम किसके हैं, पावर के हैं, आइडेंटिकल बल्ब हैं, पावर और उसकी पावर सेम है और एक ही कंपनी के बल्ब हैं, सेम कंपनी के बल्ब में सेम सोर्स है, एग्जैक्टली सेम है, बट फिर भी उनकी ओमेगा डिफरेंट ही होगी, फिर भी उनकी ओमेगा डिफरेंट ही होगी। जब ओमेगा डिफरेंट आएगी तो सोचो, ओमेगा डिफरेंट होगी तो ये अब ओमेगा यहाँ पे कटेगा नहीं, और x1 x2 तो है ही है आपका, तो ये जो फेज डिफरेंस आएगा यहाँ पे ऐसे आएगा, ओमेगा 1t माइनस के x1 माइनस ओमेगा 2t और प्लस के x2, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2t प्लस के x2 माइनस x1। तो ये फेज डिफरेंस जो टाइम पे भी डिपेंड करेगा और लोकेशन पे भी, टाइम और लोकेशन दोनों के साथ चेंज करेगा। अब देखो टाइम बहुत रैपिडली चेंज होता है तो फेज डिफरेंस भी बहुत रैपिडली चेंज होगा, इस वाली कंडीशन को इनकोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। जब इनकोहेरेंट सोर्सेस होगा, है ना, इनकोहेरेंट सोर्स होगा तो ये समझ में आया वो इनकोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं और कोहेरेंट सोर्स किसे कहते हैं। अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, है ना, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, इतनी देर में अब वापस आते हैं। टू लाइट सोर्सेस इमिटिंग वेव ऑफ सिमिलर वेवलेंथ आर कोहेरेंट। उसने यहाँ पे तो दो लाइट सोर्सेस कह दिए, है ना, और टू लाइट सोर्सेस का और कह दिया कोहेरेंट है। चल ठीक है, वेवलेंथ सेम है, ओमेगा सेम कर लिया, बाकी की कंडीशन तो नहीं दे रखी ना, सिंगल सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं कि नहीं, यहाँ पे तो टू लाइट सोर्स वर्ड यूज कर दिया, सिंगल सोर्स से ऑब्टेन हुए हैं नहीं, वो इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इनिशियल फेज डिफरेंस उन दोनों सोर्सेस के बीच में जीरो है कि नहीं, भाई टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये आपका यहाँ पर केवल इतना बोल देने से कि सिमिलर वेवलेंथ हैं, बस केवल इतना सेंटेंस बोलने से वो कोहेरेंट नहीं होगा, कोहेरेंट नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर हम इसे कहेंगे ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ऐसे यहाँ पे भी बोला टू लाइट वेव इमिटिंग हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस नॉन एज कोहेरेंट सोर्सेस। इसमें ये नहीं बताया कि फ्रीक्वेंसी सेम है कि नहीं, भाई दो लाइट वेव हैं उनकी फ्रीक्वेंसी भी तो सेम होनी चाहिए, केवल कांस्टेंट फेज डिफरेंस, जीरो
फिर डिफरेंस दो बोल दिए, जीरो और कांस्टेंट। जीरो भी हो सकता है, यहाँ पे भी जीरो होगा, पर्टिकुलर लोकेशन के साथ हो रहा है ना। जीरो हर जगह पे जीरो थोड़ी है, लोकेशन के साथ चेंज हो रहा है ना। कुछ बोला कुछ ऐसा कि लोकेशन के साथ, कुछ ऐसा वर्ड यूज किया उसने, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन विद टाइम कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर लोकेशन के साथ कांस्टेंट है ना भाई, तो ऐसा इसमें भी कुछ नहीं बोला। तो इसमें कंप्लीट जानकारी नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है दोनों में, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए डी चॉइस इज करेक्ट। थोड़ा सा गंदा क्वेश्चन है काफ़ी ये, है ना, बहुत ही गंदा क्वेश्चन है, ये समझ लो पूरी जानकारी है नहीं और फॉल्स स्टेटमेंट दे दिए। एक्चुअल में कॉरेंट सोर्सेस की पूरी डेफिनेशन दोनों में नहीं है, बस रीजन मेन ये है कि दोनों ही फॉल्स है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।